नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडिया में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और न्यू ईयर भी आने वाला है। ऐसे में हम में से काफी सारे लोग अपने सपनों का घर लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन घर लेने से पहले हमें होम लोन की आवश्यकता होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको एसबीआई होम लोन के बारे में बताऊंगा कि एसबीआई होम लोन के क्या फायदे आपको मिल जाते हैं, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट होता है, किस तरह से आप एसबीआई होम लोन को ले सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ा आपको एसबीआई के बारे में बता दूं। दोस्तों, एसबीआई इंडिया में सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर है जो अब तक 30 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके सपनों का घर दिलाने में कामयाब हुआ है और लगातार परिवारों को उनके सपनों का घर सस्ते में दिलाने के लिए कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, एसबीआई लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के होम लोन ऑफर करता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: रेगुलर होम लोन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एसबीआई प्रिविलेज होम लोन, आर्मी और डिफेंस के लोगों के लिए एसबीआई शौर्य होम लोन, एसबीआई मैक्स गेन होम लोन, एसबीआई स्मार्ट होम लोन। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं एसबीआई के, उनको टॉप अप लोन भी प्रोवाइड कराता है। एसबीआई एनआरआई होम लोन भी मिलता है यहाँ पे, और हायर अमाउंट के लिए एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन भी प्रोवाइड कराता है। और महिलाओं के लिए एसबीआई हर घर लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीआई होम लोन के फायदों के बारे में। इसके फायदों की लिस्ट भी काफी लंबी है, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, एसबीआई होम लोन लो इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है और इसकी जीरो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। कोई भी हिडन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं होते हैं और महिलाओं के लिए इंटरेस्ट में कंसेशन भी आपको मिल जाता है। नो प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर आप अपने लोन को पहले बंद करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो रोज के रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर होता है, यानी कि आपका बैलेंस कम होता जाएगा तो आपको इंटरेस्ट भी कम चार्ज होगा। जहाँ पे आपको होम लोन जो है ओवरड्राफ्ट की तरह भी अवेलेबल होती है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो एसबीआई आपको ऑफर करता है क्रेडिट स्कोर लिंक होम लोन सिर्फ 6.7% इंटरेस्ट रेट के साथ में। उसका लोन का कितना अमाउंट है उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। दोस्तों, एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी मंथली ईएमआई भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बेसिक जानकारी देनी होगी, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, लोन का टेन्योर क्या है और इंटरेस्ट रेट जो आपको 6.7% डालना है। उसके बाद आप आसानी से अपनी मंथली ईएमआई को कैलकुलेट कर पाएंगे। इनके कैलकुलेटर की मदद से डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और जरूरी डिटेल्स वहां पर डालेंगे अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में। और उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और आपको लोन का कोटेशन भी वहां से प्राप्त हो जाएगा। कोटेशन पाने के बाद में आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑनलाइन लिंक भी डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो घर बैठे एसबीआई का जो योनो ऐप है उसकी मदद से भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको लॉगिन करना रहेगा योनो अकाउंट में। जब आप होम पेज पे आ जाएंगे, मेन्यू पे क्लिक करने के लिए टॉप में लेफ्ट में आपको 3 लाइन्स दिखती हैं, आपको उन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वहां पे लोन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको होम लोन पे क्लिक करना है। तो फिर वहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और जनरल इन्फॉर्मेशन देके आप वहां पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। फिर आपको अपने इनकम का सोर्स वहां पे डालना रहेगा। आपकी मंथली नेट इनकम कितनी है वो वहां पे आपको डालनी रहेगी। और आपकी कोई और लोन चल रही है उसकी डिटेल्स भी आपको वहां पे देनी होंगी। तो वहां पे आपको लोन का एलिजिबल अमाउंट कितने के लिए आप एलिजिबल है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। और आपको कुछ और रिक्वायर्ड डिटेल भी वहां पे डालनी होंगी और क्लिक टू सबमिट करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको एसबीआई एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा बहुत जल्दी। उसके बाद में आपको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब आप एसबीआई होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर का आइडेंटिटी कार्ड होगा। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां का जो एक आइडेंटिटी कार्ड सबका होता है वो आपका होगा, वो आपको जरूरत होगी। लोन एप्लीकेशन आपको फिल करना रहेगा, कंप्लीट लोन एप्लीकेशन आपको भरना होगा। आपको 3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स भी लगेंगे। आपकी आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको
कोई भी टेलीफोन बिल की रिसेंट कॉपी देनी होगी, चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल बिल की भी दे सकते हैं, पानी के बिल की भी दे सकते हैं और गैस के बिल की भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आप चाहें तो अपने पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस या आधार कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जहाँ पे आप घर ले रहे हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड कराने होंगे, तो उनके बारे में भी आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। दोस्तों अगर आपके एरिया में एप्लीकेबल होता है तो आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट होता है वो आपको देना होगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल यानी कि सेल के लिए कोई एग्रीमेंट होता है जो महाराष्ट्र में अलाउ होता है वो आपको देना है। अदरवाइज आपके एरिया में अलॉटमेंट लेटर हो सकता है या फिर स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल हो सकता है। आप इनमें से कोई भी एक कॉपी लगा सकते हैं जो भी आपके पास है, आपके एरिया में एप्लीकेबल होती है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत आपको पड़ सकती है अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप घर ले रहे हैं वो रेडी टू मूव है। इसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट यहाँ पे जरूरत होगी। ये सब डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं वहां से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, जीरोक्स ब्लूप्रिंट जो ड्राइंग्स होती हैं, जो प्लान होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बिल्डर है उसका रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे लगेगा और कन्वेंस डीड लगेगी अगर नई प्रॉपर्टी है तो। उस केस में आपने बुक किया है, इनिशियली जो पेमेंट किया है उसकी भी, अगर आपने बिल्डर को कोई पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट लगेगी। या फिर आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट में वो शो हो रही है वो एंट्री जिसमें कि आपने बिल्डर को या बेचने वाले को कोई पेमेंट किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लगाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं अकाउंट स्टेटमेंट जो आपको देने पड़ सकते हैं। आपको प्रीवियसली 6 महीने के अपने सारे बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराने रहेंगे। आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है तो आपको उसके लास्ट 1 ईयर के भी स्टेटमेंट यहाँ पे लगाने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको इनकम प्रूफ में क्या देना होगा। अगर आप सैलरी एप्लीकेंट हैं या आपके साथ में को एप्लीकेंट है या गारंटर है तो उनको इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे। तो ऐसे में आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा। तो लास्ट 2 ईयर की फॉर्म 16 की कॉपी देनी होगी। या फिर आप चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब ITR आप फाइल करते हैं तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है आप वो भी लगा सकते हैं पिछले 2 साल की। अब बात कर लेते हैं कि इनकम प्रूफ क्या लगेगा अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं या आपके जो को एप्लीकेंट है उनका या फिर गारंटर है उनका। जैसे कि आप नॉन सैलरीड पर्सन है तो आप कोई बिजनेस ओन करते होंगे, उस कंडीशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपकी बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगेगा, ITR चाहिए आपकी लास्ट 3 ईयर की, बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है वो 3 साल का चाहिए लास्ट, आपकी बिजनेस लाइसेंस डिटेल होनी चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट चीज यानी आपकी कंपनी के ROC जो भी लाइसेंस आपके पास होते हैं वो चीजें लगेंगी। TDS सर्टिफिकेट लगेंगे फॉर्म 16 अगर एप्लीकेबल होता है तो। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लगेगा अगर आप CA या डॉक्टर या फिर आप कोई अलग प्रोफेशन में उसके लिए। दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो मैंने आपको बताया है आप SBI होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपनों का घर सस्ते इंटरेस्ट रेट के साथ में आप पा सकते हैं। तो ये जानकारी थी आज की इस वीडियो में। इसके अलावा SBI आपको अलग अलग तरह के कई सारे होम लोन के ऑफर प्रोवाइड कराता है, वो भी आपको जरूर से जाननी चाहिए। तो उसमें से कुछ ऑफर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। SBI रेगुलर होम लोन, SBI बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन, SBI हर घर होम लोन फॉर वुमेन, SBI NRI होम लोन, SBI फ्लेक्सी पे होम लोन, SBI प्रिविलेज होम लोन, SBI शौर्या होम लोन, SBI प्री अप्रूव्ड होम लोन। तो इस तरह के काफी सारे वेराइटीज में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएंगे, वो भी अच्छी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ में और बहुत ही आसानी, बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ में। आपको कोई भी बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया उनके ऐप से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI होम लोन के बारे में यही जानकारी थी और आपको जो जरूरत के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर से उनको चेकआउट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।